अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपसे 3 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। एक तो ये कि मेटाफोर्स क्या है, ठीक है, मेटाफोर्स पे वर्क करने से किस तरह से अर्निंग होती है, और बगैर काम किए जिसको हम कहते हैं जी नॉन वर्किंग, वो किस तरह से हमें मिलती है, ठीक है, ये हम पता करेंगे। और तीसरी जो चीज़ होगी वो ये है कि आपकी जो स्लॉट्स हैं, ठीक है, अगर आप छोटे स्लॉट्स लोगे तब क्या फ़ायदा होगा, अगर आप बड़े स्लॉट लेते हैं तो तब क्या फ़ायदा होगा, और स्लॉट बड़े लेकर उसमें कितनी अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जी मेटाफोर्स क्या है। तो आप सबको पता है मेटाफोर्स जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई इसके पीछे काम नहीं कर रहा, कोई भी इसका मैनेजर नहीं है, कोई भी इसका सीईओ नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा हो। इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, जो किसी के कंट्रोल में ना हो। इनफैक्ट अगर यहाँ पे आपको विड्रॉ चाहिए होगा तो वो भी आप खुद देते हो। अगर आपने कोई भी काम करना है वो आप खुद करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई जो सेकंड पर्सन होगा वो पीछे से कंट्रोल कर रहा होगा आपके सिस्टम को, आपको अर्निंग कोई और दे रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि काम करती हैं, ठीक है, और काम क्या कर रही हैं जी कि लोग काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन वो पीछे से कंट्रोल हो रही हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज हैं, ठीक है। वो कंट्रोल किस तरह से हो रही है, विड्रॉ आप लगाते हो 4-4 घंटे के लिए, ठीक है, वो आपको देती है जी 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के बाद जाके आपको विड्रॉ मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इस मेटाफोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझा, दूसरी चीज़ ये है कि जी देखिए, जब आप कोई भी वेबसाइट पर वर्क करते हो ना, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपने 1000 अगर लेट्स सपोज इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसमें से अगर आप एक भी रेफर लगाते हो ना, अगर एक भी आपने रेफर लगाया होगा तो वो आपको 50% कमीशन देते हैं। मतलब 1000 रुपये वो पर्सन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 500 जो है वो आपको दे देते हैं, और 500 किधर जाता है, ठीक है, डेफिनेटली उस सेकंड पर्सन के पास जाता है जो कि कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को, जो कि ओनर है, ठीक है। लेकिन मेटाफोर्स में ये चीज़ नहीं होती है। मेटाफोर्स में ये होता है कि अगर कोई पर्सन आपको साथ $5 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसकी अर्निंग $5 ही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 50% डिडक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ है जिसकी वजह से जो वेबसाइट वाले हैं, जो भी फोर्सेज पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहे थे ऑनलाइन, वो सारे जो है वो मेटाफोर्स में आ गए। मेन रीज़न उसकी यही थी कि जी जहाँ पर लोगों को इतनी मेहनत करके जस्ट अर्निंग जो है वो 400-500 वेबसाइट्स पे हो रही थी, बट अब जो है वो एक ही पर्सन करवाते हैं ऐड, एंड देन उसको कितनी अर्निंग चली जाती है जी, पूरे $5, $10, $20 डॉलर्स में अर्निंग आती है, ठीक है। तो हम चलते हैं जी अपने प्लान की तरफ। सबसे पहले जो हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, वर्किंग, नॉन वर्किंग और स्लॉट्स। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो ये है कि मेटाफोर्स पे वर्किंग किस तरह से होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन काम करना चाह रहा है, ठीक है, 2 तरह से अर्निंग होगी। एक होगी जो काम करना चाह रहा है, प्रॉपर टीम बनाना चाह रहा है, और एक पर्सन होगा जो कि काम नहीं करना चाह रहा। सबसे पहले हम वो बात करेंगे कि कोई जो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो आप काम करना चाह रहे हैं तो उसका प्लान क्या है जी, कि अगर आपने कहीं पे भी पब्लिसिटी की है, फेसबुक पे की है, इंस्टाग्राम पे की है, यूट्यूब पे भी की है, कहीं पे भी आप पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई भी एक पर्सन है जो कि आपके साथ ज्वाइन होता है, तो वो ज्वाइनिंग करने के बाद वो यहाँ पर आकर लगता है आपके साथ, यहाँ पे जाके अटैच होगा, ठीक है। दूसरी चीज होगी कि अगर दूसरा पर्सन आता है वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। ये 2 पर्सन जो है आपके साथ अगर आके अटैच हो रहे हैं तो आपका ये सर्कल फिल हो जाएंगे, बट इसकी अर्निंग आपको नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों नहीं मिलती है, कैसे मिलेगी, वो सारा कुछ हम एंड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम प्लान बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 2 सर्कल है इसकी अर्निंग आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने तीसरा मेंबर ऐड करवाया है वो, चौथा ऐड करवाया है वो, पांचवा ऐड करवाया है वो, उन तीनों की अर्निंग आपको 100% श्योर वो मिलेगी। कितनी मिलेगी, पहला है लेवल 5 इधर से मिलेंगे, 5 इधर से मिलेंगे, 5 इधर से मिलेंगे, टोटल कितने हो गए, $15 तो आपके फर्स्ट सर्कल में कंफर्म्ड है, ठीक है। 100% श्योर जिसे कहते हैं वो आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो 6th वाले सर्कल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन आपके पास, छठा मेंबर अगर आपके पास आकर लगता है, ठीक है, तो वो आपका साइकिल
रिसाइकल में चला जाएगा। मतलब ये जो मेरे सर्कल आपको शो हो रहे हैं ना, ये खाली हो जाएंगे, बिल्कुल खाली ब्लैंक हो जाएंगे वो, ठीक है। तो फिर दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगा, फिर $15 मिलेंगे, फिर साइकिल स्टार्ट होगा, फिर $15 मिलेंगे, ऐसे ये जो है आपका वर्क चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक पर्सन है, यहाँ पे देखिए मेरे 27 है ना सर्कल। अगर किसी पर्सन का पहला सर्कल फिल हुआ है, ठीक है, पहला फिल हुआ है, अब उससे क्या होगा, उसकी ये वाली अर्निंग और ये वाला जो सर्कल है, ये जो चौथा और पांचवा सर्कल है, उससे उसकी ये वाला जो लेवल है ना, सेकंड लेवल, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने अपग्रेड कर देना है, उसको बाय कर देना है कि भाई आपको ये लेवल 2 मिल गया है, ठीक है, और आप वो लेवल 2 पे चला जाएगा, खुद ही सिस्टम के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज में कंफ्यूज हैं कि भाई हमें पहला जब साइकिल होता है हमें अर्निंग क्यों नहीं मिलती है। उसकी अर्निंग ना मिलने की वजह सबसे बड़ी ये होती है कि आपके ये देखो 5 ये होते हैं, 5 ये होते हैं, टोटल 10 होते हैं, आप अपनी जेब में से कुछ भी नहीं डाल रहे हो, वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो लेवल 2 है ना, ये ओपन कर देना है, ठीक है। फिर आपका वो मेंबर अगर मतलब मेंबर आप ऐड करते हो, फिर आप ये दूसरे लेवल पे आ जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको $10 मिलेंगे। ये वाला जो होता है, ये जो पहले 2 सर्कल होते हैं, इधर से आपको अर्निंग नहीं आती है। ये वाला और ये वाला जो सर्कल होगा, इससे आपको 10 इधर से, 10 इधर से और 10 इधर से डॉलर्स मिलेंगे। तो आपके टोटल कितने मिल जाएंगे जी? $30, ठीक है। $30 आपको मिल जाएंगे, ये भी कंफर्म्ड आपको $30 मिलने ही मिलने हैं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। ये अब मैं वो बात की है जो कि आप अपनी टीम बना रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आप लेवल 3 पे चले जाते हो। लेवल 3 पे क्या होता है जी, आपके अगर हम यहाँ पे लेवल 3 की बात करें, लेवल 2 से आप डायरेक्ट जाते हो लेवल 3 पे। इधर ऐसा नहीं होता, इधर ये होता है जो बड़ी स्लोट्स लेंगे ना, उनको पता होगा कि ये वाला और ये वाला मुझे डायरेक्ट 100% इसके 20 और इसके $20 मिले हैं, कंफर्म। पहले 2 स्लॉट्स में ये होता है, पहले 2 मेंबर्स की अर्निंग आपको अगर नहीं मिलती है ना, ठीक है, तो तीसरे चौथे पांचवें की मिलती है। लेकिन इधर ये ऐसा होता है, ये S3 वाली स्लॉट है। S3 में ये आपके तीनों के तीनों की अर्निंग आपके पास आएगी 100%, ठीक है, हर सर्कल से। इधर से भी 20 आनी है, इधर से भी 20 आनी है, इधर से भी 20 आनी है। ये वाली जो 20 होती है ना, ये रिसाइकल हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी, फिर दोबारा से रीफिलिंग होगी और ऐसा ये चलता रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो कि आप लोगों की मोस्टली क्वेश्चनिंग होती है कि अगर तो हम टीम बना रहे हैं, ठीक है, और टीम आगे से काम कर रही है, तो हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने 2 मेंबर ऐड करवाए हैं, ये वाला मेंबर ऐड करवाया, ये वाला ऐड करवाया, ठीक है, लेकिन मुझे अर्निंग नहीं मिली। मैंने आपको बताया कि मुझे $5 पहले इस सर्कल से नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर तो मैंने ऐड करवाया खुद तीसरा मेंबर, तो मुझे यहाँ पे $5 मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर मैंने तीसरा मेंबर ऐड करवाया ही नहीं है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका जो तीसरा मेंबर होगा वो कहाँ से आएगा, ये वाला साइकिल कहाँ से आएगा, जब ये वाला जो मेंबर है ना, ये पहले वाला, जब ये वाला पहला मेंबर लेकर आएगा ना, तब भी आपका ये साइकिल फिल होना ही होना है, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें कंफ्यूज ना हो कि भाई हम ही मेहनत की जा रहे हैं, हम ही काम की जा रहे हैं, हमारी टीम से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। 100% जब आपकी टीम का कोई एक मेंबर भी काम करता है, आपकी जो अर्निंग होती है वो आपकी टीम में या आपको 100% मिलती है। जब मैंने तो ये 2 मेंबर ऐड करवाए हैं, ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा, जब ये वाला मेंबर या फिर ये वाला मेंबर काम करेगा, इसने अगर कोई मेंबर ऐड करवा दिया है, तीसरा या चौथा पर्सन, पहला पर्सन उसने करवाया है, तो आपका ये वाला और ये वाला साइकिल अगर फिल हो जाता है, तो आपको तब भी $5 मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये चीजें हैं कि आपका सर्कल, अगर ये वाला जो सर्कल है ना आपका, तीसरा चौथा पांचवा, चाहे वो वर्किंग से फिल हो रहा है, चाहे वो नॉन वर्किंग से फिल हो रहा है, वो आपको अर्निंग मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो कहीं से आए। चाहे आपका ये वाला मेंबर काम कर रहा है, चाहे आप खुद काम कर रहे हो, चाहे आपको नॉन वर्किंग मिल रही है, ठीक है। ये वाले साइकिल जैसे ही आपके फिल होंगे, आपको अर्निंग 100% मिलनी है। जो लोग तीसरा लेवल लेंगे उनको $20 डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 6 मेंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने 6 मेंबर लगा लिए, अपने साथ काम कर रहे हैं वो, तब क्या होगा कि आपका ये वाले मेंबर, आपका लेट्स वो ये सारे फिल हुए हैं, आपको नॉन वर्किंग वर्किंग से कुछ भी हुआ है वो मिल गए हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब यही वाला मेंबर, अगर आपका बड़े लेवल अगर आपके ओपन होंगे, ठीक है, दूसरा स्लॉट अगर आपकी ओपन है, ये जो पहला मेंबर आपने लगाया है, अगर सिर्फ यही मेंबर दूसरे लेवल पे चला गया, तो तब भी आपको $10 मिलने ही मिलने हैं,
ठीक है। ये वाला दूसरा मेंबर अगर आपका लेवल 2 पे चला जाता है, आपको $10 मिलने ही मिलने हैं, लेकिन सिर्फ यही रीजन है कि अगर तीसरे चौथे पे लग गया। मैं सिर्फ ये चीज आपको इस पॉइंट पे बताना चाह रही हूँ, अगर आपने 6 मेंबर लिए हैं, ठीक है, और वो 6 के 6 ही आपके चले जाते हैं जी सेकंड लेवल पे, जब वो सेकंड लेवल पे चले जाएंगे तो उससे ये होगा कि आपको दोबारा मेंबर ऐड कराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो एक मेंबर है वो काम मतलब दूसरे लेवल पे जा ही नहीं रहा, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, वट जो भी है। मैं आपको सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आपका एक ये वाला मेंबर भी अगर आपको चला जाएगा ना, आपको इसने $5 भी मिलेंगे, आपको इसी एक मेंबर से यहाँ पे $10 भी मिलेंगे। तीसरे पे अगर यही एक मेंबर, अभी एक मेंबर की अगर मैं बात करूँ, अगर ये एक मेंबर अगर आपके पास तीसरी स्लॉट पे चला जाता है, वहां से आपको $20 भी मिलने ही मिलने हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक मेंबर की बात कर रही हूँ, और यही रीजन है कि लोग वेबसाइट्स, सिस्टम, फोर्सेज और पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट, बस सारा कुछ छोड़ छोड़ के मेटाफोर्स पे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि मेजर इशू ये है कि जब आप वेबसाइट पे कोई भी एक बंदा लगाते हो ना, कोई भी काम करवाते हो, उससे टीम में ऐड करवाते हो, $1000 वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन आपको मिलता है 500। वेबसाइट में इसमें आप में से 80% लोग वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, उनको पता होगा इन्वेस्ट उस बच्चे ने $1000 किया होगा, लेकिन आपको वो रेफर का कमीशन दे रहे हैं 500। वजह, हम लोगों ने 1000 लिया तो हमें 1000 ही चाहिए, जाहिर बात है, हमने अपना मेंबर ऐड करवाया है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना कमीशन रखते हैं। यही चीज मेटाफोर्स के अंदर नहीं है। वो कहता है भाई आप एक मेंबर लेकर आओ, आपको हम 5 के $5 देंगे। जब आप एक मेंबर लगाओगे ना, उसने $5 इन्वेस्ट किया, आपको मिलेंगे 5 ही। वो दूसरे स्टोर पे गया, उसने 10 अगर लगाया, आपको मिलेंगे 10। तीसरे पे गया, उसको अगर 20 मिलेंगे और इन्वेस्ट करेगा, आपको मिलेंगे 20। रेफर का कोई कमीशन नहीं करता है इसके अंदर, और यही बेहतरीन चीजें सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स के अंदर, कि एक पर्सन अगर आपके साथ $35 लगा रहा है, आपको $35 ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात कर लेते हैं जी, अब नॉन वर्किंग पे चलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आधे से ज्यादा आई थिंक सो समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई होंगी तो मेरे से आप एंड पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी नॉन वर्किंग की। अब नॉन वर्किंग क्या है भाई, देखो आपने कोई मेंबर नहीं ऐड करवाया, आपने आज ज्वाइन किया, ठीक है, आपके पास कोई मेंबर नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है आपके, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है आप बिल्कुल, ठीक है। आपको आपके अपलाइनर ने ये बात की कि भाई आप मार्केटिंग स्टार्ट करें, फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपने उसकी बात सुनी है, करना जरूर है, हम करेंगे, लेकिन तब तक अगर मेंबर हमने ढूंढना है, तो हमारा अकाउंट तो एक्टिव है, तो तब हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। देखें, अब नॉन वर्किंग की अर्निंग जो है वो किस तरह से स्टार्ट होती है, जब आपका अपलाइनर काम करता है या आपकी जो अपलाइनर की टीम है वो काम करती है, तब भी आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऐसे कहती हैं कि भाई आप टीम में काम करेंगे, ठीक है, टीम बनाएंगे, टीम आगे से काम करेगी, वो नॉन वर्किंग है। बट मेटाफोर्स ये नहीं कहता। मेटाफोर्स कहता है आपकी टीम काम करेगी, टीम आगे से टीम बनाएगी, तो भी आपको अर्निंग मिलेगी। आप अपनी टीम बना रहे हैं, आपको तब भी अर्निंग मिलेगी। बट अगर आपके पास टीम नहीं है, आपको पास अर्निंग तब भी आएगी। अब वो कैसी आएगी, वो ऐसे आएगी जब आपका अपलाइनर मतलब सीनियर काम कर रहा होगा, सीनियर की टीम काम कर रही होगी, तब भी आपको अर्निंग मिलेगी, ठीक है। आपका कोई काम नहीं है, आपने सिंपल ये काम करना है, लेवल 2 या लेवल 3 से ओपनिंग लेनी है। देखो, ये जो लेवल होते हैं, लेवल 6 वाला, ये जो लेवल होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, नॉन वर्किंग होते हैं, ठीक है। जो लेवल 3 होता है ना, उसकी आपकी आपके मेंबर, आपके जो अपलाइनर होता है ना, उसकी टीम की अर्निंग नहीं जाती। वो जो अपलाइनर होता है ना, आपने एक्टिव अपना अपलाइनर लेना है, ठीक है, जो कि जिसकी प्रॉपर टीम हो। जैसे मेरी टीम है 300 लोग होंगे, मेरे पास जितने भी टीम में अभी मीटिंग में लोग होंगे वो तकरीबन होंगे 300 से ज्यादा। मेरी अगर टीम है तो मेरे लीडर्स इसके अंदर टीम में अभी एक्टिव है, ठीक है। तो वो सारे जो जो आपका अपलाइनर है, आपने उनसे कांटेक्ट करना है। वो सारे बड़े से बड़े लीडर हैं, उनकी अच्छी खासी टीम है सबकी, ठीक है, और सारे काम कर रहे हैं। आपने अपने अपलाइनर्स के साथ अटैच होना है, और आपने करना कुछ नहीं है यहाँ। उस जब वो काम करेंगे, आपको अर्निंग ऑटोमेटिकली आती रहेगी। आपने उनके साथ नहीं जो काम करना है, वो सिर्फ ये करना है, आपके लेवल 2 या लेवल 3 के साथ आपने ओपन करनी है। लेवल 1 के साथ आप तब नहीं ओपन करेंगे। अगर लेवल 1 के साथ अपना ओपन करते हैं, तो तब क्या होता है, या आप काम नहीं करते तब क्या होता है। देखो, जब अपलाइनर काम कर रहा है ना, उसका ये वाला जो सर्कल होता है ना, ये होता है स्पिल ओवर का ऑप्शन, ठीक है। जब यहाँ पे ये एक्टिव होता है ना, मेरा ये फिल हो जाएगा। देखो, मेरा बस एक या ये वाला दूसरा मेंबर लगेगा ना, ये स्पिल हो जाएगा, बिल्कुल फुल हो जाएगा। इसने जब फटना है ना, आप
कि सारे टीम में से $5 जाने हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है। जो न्यू मेंबर्स होते हैं ना, जो बड़े लेवल ओपन करते हैं, उधर उनके पास चांस बन जाता है। 2 या 3 लेवल पे मैं किस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उनके पास चांस बन जाता है। देखो मेरा ये भी फिल होने वाला है, मेरा ये भी फिल होने वाला है। फिलिंग का कैसे पता चला, ये देखो 5 फिल है ना, ये वाला बस ये वाला खाली है, मेरा एक रह गया बस। मेरे साथ जिसकी अटैचमेंट हो गई, ठीक है, ये मेरा बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा यहाँ पे डायरेक्ट उसको $10 मिलेंगे, ये उसका सारा खाली रहेगा। पहले वाला उसका खाली है, लेकिन उसको कितने मिल गए, 10। वो कहता है भाई मुझे $10 कहाँ से मिल गए एकदम से, ठीक है। उसका क्वेश्चन ये होता है, उसको जो मिलते हैं ना डॉलर्स, वो यहाँ से मिलते हैं। आपका जो अपलाइनर है उसका ये जो आखिरी सर्कल होता है, जब यहाँ फिर उसके टीम का देखो, टीम मेरी 300 है, ठीक है, किसी एक पर्सन का तो डेली के डेली होगा ना, ठीक है। समटाइम होता है आपको नॉर्मल की नहीं भी मिलती है, कोई मसला नहीं है, फिलिंग पे है ना, जस्ट फिलिंग पे है, ठीक है। टीम में से किसी एक पर्सन का तो होगा, जरूरी नहीं है आज मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा, या मेरा हो गया तो सबका ही होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी टीम में से किसी भी एक पर्सन की फिलिंग होती है, ये वाला आखिरी सर्कल फिल होगा, ठीक है, तो उससे ये होगा, स्पिल ओवर होता है। ये वाला सर्कल होगा तो $5 मिल जाएंगे, ये वाला सर्कल आपका फिल होगा तो $10 मिल जाएंगे, तीसरे वाला का होगा तो $20 मिलेंगे। ये होती है फ्री की अर्निंग, उससे आपकी फिलिंग होने लग जाती है, ठीक है। ये वाला आपका फिल होगा, ये वाला आपका फिल हो जाएगा, फिर ये वाला फिल हो जाएगा, ये वाला फिल हो जाएगा, ये वाला फिल हो जाएगा, ये फिलिंग होती रहती है, ये नॉन वर्किंग होती है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। वेट भी क्यों करना होता है, ये देखो अब जाहिर सी बात है, मैंने अपने 6 मेंबर्स लेकर आने हैं, फिर मेरा होगा ना, लेकिन मेरी टीम का भी हो सकता है, मेरी टीम के मेंबर्स का भी आगे से हो सकता है, सारे एक दूसरे को क्रॉस लाइन कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, कहीं से भी कैसे भी करके आपको अर्निंग मिल जाती है, ठीक है। ये फायदा होता है नॉन वर्किंग का मेटाफोर्स के अंदर, जो कि आपको आपके अपलाइनर से भी अर्निंग मिलती है और आपके अपलाइनर की टीम से भी अर्निंग मिलती है, ठीक है। अब होप्स हो कि अब आधे से ज्यादा लोगों को नॉन वर्किंग समझ आ गई होगी, ठीक है। करना उसके अंदर आपने कुछ नहीं होता, आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ अगर करना है तो ये है कि आपने स्लॉट ओपन करनी है, 2 से 3 लेवल ओपन करेंगे। अगर एक लेवल ओपन करेंगे कोई मसला नहीं है, जस्ट ये होता है कि आपके पास फिर चॉइस नहीं रहती। एक वो बंदा कहता है कि हमें ज्यादा जगह चाहिए तो हमने आना है, ठीक है, अदरवाइज गाड़ी को कहीं पे तंग सी जगह पे फंसाने लग जाएगा ना, गाड़ी ने एडजस्ट नहीं होना, उसको बड़ी स्पेस मिल जाएगी ना, चाहे क्रोला लाकर खड़ी कर दो, BMW लाके खड़ी कर दो, उसको कहीं पे भी खड़ी हो जाएगी वो, अगर जगह खुली होगी। सेम एज इट इज मेटाफोर्स में अर्निंग है, जितने भरे लेवल्स उतनी भरी अर्निंग और उतनी भरा नॉन वर्किंग, ठीक है। मेरा ये वाला खाली है, मेरा ये वाला खाली है, मैंने 3 लेवल ओपन किया, मुझे यहाँ पर डायरेक्ट $20 मिल जाएंगे। मेरा ये वाला सारा खाली है, ये वाला है, मेरा अपलाइनर काम करा भाई, उसका फिलिंग हो गई है, चलो जी मुझे यहाँ पे $10 मिल गए, ठीक है। ये सिर्फ रीजन है बड़े लेवल ओपन करने की। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिंपल सी आप पहला लेवल ओपन करें, ठीक है, आप $5 में कर लें गुजारा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जब आपके $5 मिलेंगे, ठीक है, ये वाला सिस्टम खुद अपग्रेड कर देगा। सिस्टम के बाद जब यहाँ पे अर्निंग जाएगी, 5 यहाँ पे मिलेंगे और 5 यहाँ पे मिलेंगे, सिस्टम ने कहना चले आपको मैं लेवल 2 ओपन कर देता हूँ, उसने आपका ये वाला लेवल ओपन खुद ही कर देना है, ठीक है। ये होता है, बस उसमें ये होता है कि आपको वेट करना पड़ जाता है। वेट भी किस तरह से, देखो अब लेवल 2 ओपन होने में टाइम लगेगा, जिसके पहले से ज्यादा स्लॉट्स ओपन होंगी उसको ज्यादा अर्निंग मिल जाएगी, ठीक है। आई होप सो आप में से काफी लोगों को नॉन वर्किंग समझ आ गई होगी अब, ठीक है। उसमें करना कुछ नहीं होता, जस्ट आपके अपलाइनर की अर्निंग खुद ही ऑटोमेटिकली मिलती रहती है सिस्टम की तरफ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी कि तीसरा हमारा पॉइंट क्या था, कि हमने स्लॉट बड़ी स्लॉट का हमें क्या फायदा है, छोटी स्लॉट का हमें क्या फायदा है, ठीक है। देखो अब ऐसा है कि अगर मैं काम कर रही हूँ, या मेरी नॉन वर्किंग या नॉन वर्किंग या नॉन वर्किंग है वट एवर, दोनों में चॉइसेस में सेम प्रोसीजर है। क्या है जी, देखें अगर मैं अपने लेवल ज्यादा ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लेवल 8 तक ओपन किया हुआ, स्क्रीनशॉट मेरे पास लेवल 6 तक है, ये लेवल 7 आपको नजर आ रहा होगा नीचे, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये होता है कि अगर आप अर्निंग करते हो ना, नॉन वर्किंग या वर्किंग है, यहाँ पे आपको मिलेंगे $5 पाकिस्तानी रुपीज में, आपके ये बनते हैं तकरीबन 1300 लगा लो, ठीक है। कुछ पॉलीगॉन्स की एडिशन होती है, इसलिए 1400 इन्वेस्टमेंट बन जाती है, लेकिन डॉलर जो है वो 1300 समथिंग का बनता है, ठीक है। $5 की प्राइस होगी 1300, ठीक है। इसकी प्राइस हो जाएगी 10, तकरीबन 2300 2400 2500 इतनी अर्निंग बनती है आपकी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लेवल 3 पे जाते हैं। अगर हम लेवल 3 पे जाएंगे तो ये हमें मिलते हैं जी यहाँ पे $20, ठीक है। $20 मिले हैं, $20 में हमारे पाकिस्तानी रुपीज में बनेंगे तकरीबन 5000 तक लगा लो, ठीक है। देखो अब ऐसा है कि पहले 3 लेवल में आपके 5000 तक की अर्निंग आपको मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े लेवल ओपन करते हो, ठीक है,
अगर आपका लेवल 4 ओपन है फिर क्या होगा, देखो जितने बड़े लेवल ओपन होंगे, अगर नॉन वर्किंग सारे स्लॉट्स में मिलनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई सर्कल फिल होता है, यहाँ पे आपका सर्कल फिल होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब आपने $40 लगाकर स्लॉट ओपन किया है, $40 होता है एक किस्म का 9,000 9800 के करीब, इतने इन्वेस्टमेंट बनती है, ठीक है। अब आपको यहाँ से भी $40 मिलेंगे, आपको यहाँ से भी $40 मिलेंगे, आपको यहाँ से भी $40 मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे $5-5 मिल रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पे $40-40 मिल रहे हैं। 5 इज इक्वल टू 1200 या 1300, ठीक है, और 40 इक्वल टू 9,000। तो अगर आप ये हिसाब लगाएं कि अगर आपको 40-40 करके बड़ी स्लॉट्स आपने ओपन की हुई है, काम कुछ नहीं कर रहे, टीम बना रहे हैं, तो वो अलग प्रॉफिट है, हमारा टीम आगे से काम कर रही है अलग, वो अलग प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये माइंड में रखें कि जब आपकी बड़ी स्लॉट्स ओपन होंगी तो यहाँ पर आप खुद सोचें 9,000 भी अगर हम प्राइस लगाते हैं डॉलर्स की, 9,000 कितना बनता है, 27,000। इस स्लॉट से आपके सिर्फ एक सर्कल से 27,000 की अर्निंग आपको हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 5वें लेवल पे चले जाते हैं तो 5वें लेवल पे हमें टोटल जो अर्निंग मिलेगी वो होती है जी कितनी, $80, ठीक है। अब यहाँ पे 80 80 80 कितने हो गए, हिसाब लगाकर मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके $80 मिलेंगे, यहाँ पे भी $80 मिलेंगे, और यहाँ पे भी $80 मिलेंगे, और $80 इक्वल टू 19,000 के करीब, ठीक है। 19,000 के करीब सिर्फ एक सर्कल की बात कर रही हूँ अभी मैं, ये सर्कल, इसका 19,000 अलग है, इसका 19,000 का प्रॉफिट अलग है, इसका 19,000 का प्रॉफिट अलग है। आप $80 लगा रहे हो, लेकिन आपको मिलेगा 3 जगह से, और वो भी एक साइकिल पे। अगर तो आपके 2 साइकिल फिल हो जाते हैं तो आप खुद सोचें आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जी लेवल 6 की, जो कि सबसे मेजर है, जहाँ पे आपको NFT भी मिलता है। अब NFT क्या होता है कि आपके, मैं थोड़ा सा बस बताऊंगी NFT का, डिटेल जो है ना वो नेक्स्ट उसमें करेंगे मीटिंग में, ठीक है। NFT क्या होता है, आपके पास शेयर्स होते हैं, मेटाफोर्स के शेयर्स, ठीक है। अब मेटाफोर्स के अंदर शेयर, देखो अगर कोई भी बिजनेस करता है ना, आप और मैं मिलके बिजनेस करते हैं, तो 50% आपने डाले हैं, 50% मैंने डाल दिया, प्रॉफिट जितना भी होगा 50% आपने रख लिया, 50% मैंने रख लिया, ये होता है बिजनेस में प्रॉफिट, 50-50% शेयर्स, ठीक है। अब मेटाफोर्स ने ये किया, जो लेवल 6 पे आएगा तो हम उसको देंगे जी 10% शेयर्स, ठीक है। 10% शेयर इज इक्वल टू 800 से लेकर $1,000 तक, जो कि हर मंथ आपको मिलना है, ठीक है। अभी तक जितनी हमें ये चीज सुनने को आई है कि 800 से लेकर 1,000 तक के डॉलर्स आपको मंथली मिलने हैं, जो लेवल 6 पे चला जाता है, ठीक है। अब लेवल 6 पे जाने का क्या फायदा होगा, एक आपको NFT मिल जाएगा, ठीक है, एक आपको रॉयल्टी मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी गेम सिस्टम स्टार्ट होगा, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में आप चले जाते हो। मेजर आपका लेवल 6 इसलिए है कि आप लोग अगर मेहनत करें ना, वो सारी मेहनत इसलिए करें ताकि हमें लेवल 6 पे जाकर NFT मिल जाए, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा बेसिक सा इंटरव्यू था लेवल 6 का कि NFT क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मिलते हैं वंस, ये देखो मैंने आपको बताया था कि जो S3 वाली स्लॉट होती है ना, S3 वाली स्लॉट, उसमें क्या होगा कि आपके, आप ही को सिर्फ फंडिंग मिलती है। ये इसमें होता है ना, पहले 2 सर्कल की आपको फंडिंग नहीं मिलती है, ठीक है, वो आपकी टीम में चली जाती है या अपलैंडर को चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि 100% आपको मिलती है। अब यहाँ का आपको वर्किंग या नॉन वर्किंग से अगर आपका सर्कल फिल होता है तो सिंपल यहाँ पर आपको मिलेंगे $160, ठीक है। सेकंड में आपका हो जाएगा जी $160, ठीक है। ये जस्ट वन साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब 160 इज इक्वल टू 80,000, 80,000, जो कि मैं अर्न कर चुकी हूँ क्योंकि आप मेरे साइकिल बहुत आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, लेवल 2 मेरा ओपन है, सॉरी साइकिल मेरा कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर 160 यहाँ से 160 यहाँ से डॉलर मिल जाएंगे एक साइकिल में 80,000 के करीब, तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग कहाँ चली जाएगी, आप खुद सोचें ये चीज, ठीक है, सिर्फ एक साइकिल पे। अब मेरे लेवल कितने हो गए जी, 2। अब मुझे कितनी अर्निंग मिल गई है, यहाँ से 160 मिल गए, यहाँ से भी 160 मिल गए, ठीक है। ये वाला जो है, ये हमारा हमारा रिसाइकल कर दिया उसने, ठीक है। रिसाइकल कर देगा तो यहाँ पे 160 160 80,000 मैंने कमा लिया। अगर दोबारा हम बात कर लेते हैं जी यहाँ पर जाने की, ठीक है, ये देखो मेरे दो साइकिल हुए हैं, तो मुझे 2 दफा 160 करके मिले हैं, ठीक है। तो 80 80 80 80 करके आपको सोचने मेरी कितनी अर्निंग हो गई हुई है, ठीक है, सॉरी 160 160 करके, ठीक है। इसी तरह लेवल 6 पे 320 करके मिलते रहते हैं, $320, वहां पे भी मुझे 2 दफा अर्निंग मिल चुकी है। अब मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ, अदरवाइज मैं आपको जरूर दिखा देती, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि आप अगर बड़े लेवल पे हैं, बड़े स्लॉट पे हैं, बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं,
तो आपको किस तरह से अर्निंग होगी। यहाँ पर जब एक पर्सन बड़े लेवल ओपन कर लेता है ना, उसको फिर इस चीज का वो नहीं रहता शौक कि मैं 5 पे बैठा रहा हूँ। उसको होता है कि मैंने बड़ी अर्निंग करनी है। ये एक पाकिस्तानी क्या हर पर्सन की साइकी है कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहता है, ठीक है। और हर पर्सन चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छी अर्निंग हो। जब एक लेवल पे जस्ट आप रहोगे ना, तो वो फिर अर्निंग नहीं होती। 5-5 करके आपको कितने कमा लोगे? 5-5 करके वही वेबसाइट वाला हिसाब आ गया, फिर 1200-1300 की अर्निंग आपको आ रही है, ठीक है। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट्स एंड मेटाफोर्स? फिर आप मेटाफोर्स पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेटाफोर्स एक ब्रांड है जहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिलेंगी। मेटाफोर्स में आपका क्लासिक प्रोग्राम है, बूस्ट प्रोग्राम है, एनएफटी है, रॉयल्टी है, गेम्स खेल के आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन स्टार्टअप आपको लेवल 1 2 3 4 सबसे करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप उधर से स्टार्टअप करोगे तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग डबल ट्रिपल होती जाएगी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी, अगर हम यहाँ पे वही बात आ गया, अगर आप छोटे लेवल पे हैं, यहाँ पे आपको 10 सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आपको चाहिए कि आप अगर एंट्री भी ले रहे हैं ना, तकरीबन 2 या 3 लेवल से जरूर करें, वहां से अर्न करें, लेवल 4 पे जाएं, वहां से अर्न करें, लेवल 5 पे जाएं, ऐसे करके अपग्रेड करें। बट कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमने बस लेवल 1 पे रहना है। जब आप लेवल 1 पे रहोगे, आपको बस एक दफा अर्निंग मिल रही है, उसके बाद दोबारा आप किस तरह से अर्न करेंगे जब आप लेवल ही नहीं अप कर रहे हैं, ठीक है। लेवल बड़े करने की रीजन ही ये है कि आप जितने जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे, कहते हैं ना जिंदगी को जितना ज्यादा गुजारेंगे उतने ज्यादा आपको सबक मिलते हैं, लेसन मिलते हैं, ठीक है। सीखते हैं आप उतने ज्यादा। इधर ऐसा है मेटाफॉर में उतना ज्यादा आप अर्न करते हैं, सेम है प्रोसीजर। जितना ज्यादा टाइम इसमें गुजारते रहोगे उतनी ज्यादा आपको चीजों की समझ आती रहेगी। जितना ज्यादा आप इसमें टाइम देंगे, जितना वक्त गुजारेंगे इसके साथ, तो उतना ज्यादा आप कमाते रहेंगे, ठीक है। अब आखिरी जो चीज है वो ये है, मैंने तीनों चीजें डिस्कस कर ली आप लोगों के साथ। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ भी गई होगी। कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे, अगर क्वेश्चन माइंड में आता है या मैं कोई चीज मिस कर गई हुई हूँ तो आप काइंडली मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, अपने अपलाइनर को इनबॉक्स कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब जो चीज है वो ये है कि मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरी स्लोर्स की अर्निंग तो आपने देख लिया, मुझे कितनी अर्निंग हो चुकी है। लास्ट टाइम की मीटिंग में भी मेरी ये चीज डायगी थी। ट्रस्ट वॉलेट पे जाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पे जाकर मैं अपना पासकोड एंटर करती हूँ। चलो भाई, ठीक है, ये मैंने अपना पासकोड एंटर किया और ये मेरी अर्निंग है, ठीक है। $765 1,70,000 के करीब बनते हैं, ठीक है। अब 1,70,000 मैंने किस तरह से अर्न किया वो मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर टीम है, प्रॉपर गाइडेंस है, टीम आगे से वर्क कर रही है, टीम को सिखा रही हूँ हर चीज, तो 1,70,000 की अर्निंग बन जाती है, बहुत इजीली बन जाती है। वो मैंने आपको रीजन बता दिया, मेरे लेवल्स बड़े ओपन हुए हैं, मुझे नॉन वर्किंग कहीं से भी आ जाती है, मेरा अपलाइनर है वो काम करता है, मुझे अर्निंग आ जाती है, मुझे फायदा हो जाता है। मेरे अपलाइनर की टीम है वो काम करती है, मुझे फायदा हो जाता है, ठीक है। मैं खुद काम करती हूँ, मुझे उसका तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो मैंने लेवल ओपन करके रख दिया। मैं अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपना लेवल 8 दिखा देती हूँ। देखिए मैंने लेवल 8 पे मुझे कुछ नहीं मिला हुआ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, देखें लेवल 7 मैंने ओपन किया, जैसे मुझे पता चला मेरा लेवल 7 का एक सर्कल फिल हो गया, मैंने अपना फौरन लेवल 8 ओपन कर लिया था। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मेरा अपलाइनर या मेरी टीम जो है वो लेवल 7 तक पहुंच गई है, मुझे कहीं ना कहीं से अर्निंग आ ही जानी है, चाहे कुछ हो जाए। मैंने वहां पर 1.5 लाख रुपया लगाया और इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है मुझे कहीं ना कहीं से अर्निंग आनी ही आनी है। देखिए ये लेवल 8 नजर आ रहे हैं आपको, लेवल 8 है, ठीक है। ये प्रीव्यू पे मैं गई, ये देखें जी मेरी ये लेवल 1 है, ठीक है। 27 दफा मुझे $15-15 मिले हुए हैं। ये जो नजर आ रहा है ना आपको 27 सर्कल, ये $15-15 यहाँ से 9 दफा साइकिल करके मुझे यहाँ से $30-30 मिले हुए हैं। 8 दफा मुझे यहाँ पे $20-20 मिले हुए हैं। एक दफा यहाँ पे मुझे रिसाइकल हो गया और दूसरी दफा ये कंप्लीट है ऑलमोस्ट, बस वो एक रिसाइकल वाला रह गया, ठीक है। लेवल 5 की बात करें तो एक दफा रिसाइकल, यहाँ पे $80-80 हो गए हैं। 160 वाला जो है वो 2 दफा फिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये इस वाले की बात करी थी। 320 जो है वो ऑलमोस्ट बनता है। 320 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 240 के रेट के भी मुताबिक ना, तो फिर भी 80,000 78,000 इतने जरूर बनते होंगे, ठीक है। तो मुझे 2 दफा जो है वो 80-80 हजार की अर्निंग आ चुकी हुई है। जैसे ही मेरा ए साइकिल फिल हुआ था मैंने लेवल 8 ओपन कर दिया, मेरा लेवल 8 खाली है। लेकिन मुझे जरा एक 1% भी टेंशन नहीं है कि मेरा खाली क्यों है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा अपलाइनर ने काम करना है, मेरी टीम ने काम करना है, मेरे अपलाइनर की टीम ने काम करना है, अपलाइनर के अपलाइनर ने काम करना है, मुझे कहीं ना कहीं से आ जाने हैं ये, ठीक है। तो मुझे मेरा ये जो 660 मैंने लगाया हुआ है, ये 1.5 लाख मैंने लगाया हुआ, कोई ऐसे तो नहीं ना अगर उसने सिस्टम को समझा नहीं है, काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया,
ठीक है, तसल्ली ही नहीं है उसको, तो फिर कोई भी ऐसा पागल थोड़ी होता है कि वो अपना 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लगाकर स्लॉट ओपन कर ले। हमने उसको समझा हुआ है, इसलिए हम लोग इन्वेस्ट बड़े आराम से करते हैं और तसल्ली में रहते हैं कि भाई अब हमें पता है हमें अर्निंग तो आ जानी है। ठीक है, सेम एज इट इज। तो जैसे मेरा ये लेवल 7 का एक साइकिल मेरा फिल हुआ था, लेवल 8 मैंने अपना ओपन कर लिया था ताकि मुझे अर्निंग आ जाए, और ये इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ, यहीं पे हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तीनों चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हुई हैं, डिटेल से की हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने अपलाइनर से पूछ लें, अपलाइनर को समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, और कोई भी ऐसी रीजंस हैं जो कि जिसकी वजह से आप काम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप क्लियर कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी एक अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मैसेज कर दे, मैं स्क्रीन जो हूँ वो बंद कर देती हूँ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर दे काइंडली।